हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग अग्रवाल और आज मैं अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 10th की मैथ्स कवर करूँगा सीबीएसई बोर्ड की। ओके। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर्स। तो शुरुआत हम उसी से करेंगे और सीरीज़ वाइज़ करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ। ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये जो हमारी जो सीरीज जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो नाम है उसका रियल नंबर्स। रियल और नंबर। ओके, क्या नाम है? रियल नंबर्स। ठीक है। अगर रियल नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं पहले कुछ स्पेशल चीज़ें बता देना चाहता हूँ। क्या कि जो आप जैसे देख सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं हम इसको। टुकड़े में कैसे तोड़ेंगे? एक है हमारा रियल और दूसरा है हमारा नंबर। ठीक है। नंबर्स क्या है? नंबर्स वही है जिससे हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से ये हमारे पीछे है। कैसे? जैसे हम जब पैदा हुए तो कौन सी तारीख को पैदा हुए, कौन सी डेट को पैदा हुए, तो नंबर वहाँ भी थे। ठीक है, तो नंबर्स हमेशा हमारे साथ रहे। इनके कुछ टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर, सबने सुना होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। आज हम केवल बेसिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम कोई भी एक्सरसाइज कवर इसमें नहीं करेंगे। एक्सरसाइज जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, लेकिन आज हम इसके अंदर जो इसकी थ्योरी है, ओके, उस थ्योरी को अपने कवर करेंगे। तो नेचुरल नंबर के बाद जो अगला है वो है अपना होल नंबर। होल नंबर। जो तीसरा पॉइंट है अपने कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बाद अपने कौन से आते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बाद जो है आते हैं, प्राइम नंबर्स के बाद जो आता है वो उसको बोल सकते हैं अपने रियल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर्स। कौन से? रेशनल नंबर्स। और फिर जो आखिरी में आते हैं वो है हमारे इरेशनल नंबर्स। कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो इसमें हमने जो इतने सारे नंबर्स पढ़े, इसमें से केवल ये जो दो हैं, ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, जो कि पार्ट है हमारा रियल नंबर्स का। किसका पार्ट है? रियल नंबर्स का, राइट। और इसके अगर ऊपर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? सबको पता है, 1 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर्स जो 0 से चालू हैं, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से चालू होते हैं और फिर -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ 2 3 5 7 और भी बहुत सारे। ठीक है, रेशनल नंबर और रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये दो, इन दो को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़े थे, ये सारे अपने क्या थे? बेसिक्स में हमने इसको कवर किया केवल। ये होते क्या है? बस ओवरव्यू लेके छोड़ दिया। ठीक है, अब अपने देखते हैं मेनली इन दो चीज़ों को कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हाँ, तो पहले चालू करते हैं अपने रेशनल नंबर से। किससे? रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो किताबों के अंदर जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। तो दोज नंबर्स विच कैन बी written which can be written in form of P upon Q। ओके, यहाँ तक तो सबको पता है। आगे क्या होगा? P upon Q वेयर
ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वेयर P एंड Q, जो P एंड Q हैं वो आर इंटीजर्स, क्या होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, Q is not equals to 0. This is the most important point. Which point? That Q is not equals to 0 in any rational number. Okay guys, कौन सा Q is not equals to 0, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं अपने। तो ये तो क्या बेसिक रेशनल नंबर, राइट। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, लाइक मैं बोलूँ जो 2 है बाय डिफॉल्ट इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ कोई 3/2 है तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है। 4/7 ये भी मेरा रेशनल नंबर है। 2/4 ये भी मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, 8/2 ये भी मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वो कट जाएगा वो बात अलग है, आएगा तो इसी फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ रेशनल नंबर हुआ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड है रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलो रेशनल नंबर्स की तो यहाँ पे रोकते हैं इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसको देखा जाए तो क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। सिंपल, क्या होता है, जो हमारे नंबर्स रेशनल नहीं होते वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो मतलब क्या हो गया, दोस नंबर्स which are not a rational number, not a rational number। ठीक है, जो रेशनल नंबर नहीं है आर टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है उनको, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी इसकी, है ना। तो जैसे कौन से हो गए एग्जाम्पल, सबसे एक फेमस एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा पाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। किताबों में लोग इसको जो है 22/7 के अप्रोक्सीमेट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये जो होता है पाई, ये होता क्या है, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 22/7 जो है इसकी जो वैल्यू है वो 3.14 केवल 2 डेसिमल तक जो है मैच करती है पाई की वैल्यू के साथ। थर्ड डेसिमल प्लेस दैट इज 3.14 के आगे जो वैल्यू आएगी वो 22/7 की और ये पाई की जो वैल्यू होगी वो दोनों ही अलग होंगी। ठीक है, वो दोनों ही अलग होंगी तो मतलब क्या, वो पाई अलग है और 22/7 अलग है। इसकी जो वैल्यू है वो एक टाइम के बाद आगे आके स्टॉप हो जाती है। ठीक, इसलिए पाई जो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। पाई जो है इरेशनल नंबर है और 22/7 अपॉन क्या है, वो 22/7 रेशनल नंबर है। ओके, तो चलिए और कौन से एग्जाम्पल होंगे, और एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, √2, और क्या हो सकते हैं, √3 और √5। ये क्यों होंगे ये सब भी आगे हम पढ़ेंगे, √7, √11 और भी बहुत सारे ETC। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेसिक। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हमने एक चीज़ देखी कि जो रेशनल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल हैं वो रेशनल नहीं है। तो मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, क्या बोला मैंने, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कहाँ आ गई, वो सारी या तो रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी। तो मतलब जो हमारा जो रियल नंबर्स है, जो हम हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है, रियल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं वो केवल 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो नंबर या तो हमारा क्या होगा, रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो इंटीजर वगैरह रहे वो तो इनके सब पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन मेन जो कैटेगरी है वो क्या रहेगी, रेशनल, और दूसरी रहेगी हमारी इरेशनल। ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं वैसे रिप्रेजेंट करूं एक तरीके से, और क्या कर सकता हूं, कैसे, रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, ये जो प्लस है यहाँ पे, ये साइन प्लस वाला, ये साइन अपना मैथमेटिकल वाला प्लस नहीं है, ये है अपना लॉजिकल प्लस एक तरीके से। ठीक है ना, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, केवल बोल सकता हूँ। ठीक है, सारे रियल नंबर, सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है जो डॉट्स में दे रखा है, ठीक है, मैं लाइक 0.2837 अप टू इन्फिनिट, तो ये रेशनल है या इरेशनल है, कैसे पता करूंगा? ठीक है, तो अब अपने बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल वर्सेस इरेशनल। ये पता कैसे करें कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है? इसके बेसिकली केवल दो रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? दो रूल्स। कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। पहला रूल, रूल क्या है? रूल कुछ नहीं है, ये है कि जो आपका जो है जो डेसिमल पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है कि किसी एक समय पे आके रुक जाना। क्या? किसी एक समय पे आके रुक जाना, इसको डिटेल में भी देखेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि रिपीटेड टर्म्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिपीटेड टर्म्स। ठीक है, ये दो केस होने चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कोई भी, एनी वन, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, एनी वन, देन क्या होगा? क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्या बोला कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटेड टर्म्स हो। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अब जो है समझते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटेड टर्म्स का, इसका जो मतलब है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कुछ चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने लिया पहला 20, सॉरी ये लेता हूँ 2/6, 2/6 लिया मैंने। ठीक है, तो 2/6 जब मैं ले रहा हूँ तो मतलब क्या हुआ 2/6 का, कि ये जो वैल्यू है 2/6, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1/3 ये किसके बराबर होगा? 0.3333 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे चलेगा, राइट? अब जब ये मेरा ऐसे चल रहा है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि जो वैल्यू है 3, ठीक है, ये मेरी हर बार रिपीट हो रही है, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, और यही चल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 हो रहा है रिपीटेड। ठीक है, अच्छा टर्मिनेटिंग है क्या ये? टर्मिनेटिंग का मतलब एक जगह जाकर रुकना, ये रुक रहा है क्या? कहीं पे नहीं जा रहा है, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो पहली वाली कंडीशन थी ये वाली टर्मिनेटिंग की, ये तो होती है हमारी फेल यहाँ पे। ठीक है, लेकिन रिपीटेड वाली जो है ये हमारी यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हुआ हमारा? रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 4/5, 4/5 लिया, तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 को लिख सकते हैं 0.8, 0.8। ठीक है, 0.80। अब यहाँ पे देखो कि जो जो है 0.8, ये यहाँ पे आके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, अब ना तो इसके आगे बढ़ रहा। ठीक है, आगे तो बढ़ नहीं रहा, तो मतलब क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो इसका आंसर तुम्हें यही पता लग गया, ये कौन सा है? ये है हमारा आ, ये है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा है? रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शन ना देके अगर मैं इसको दे दूं 0.
102 003 0004, तो ये मेरा कौन सा होगा, और ये लगातार ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, और एक नंबर सीरीज चल रही है। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करते हैं, ये रुक रहा है क्या कहीं पे, नहीं रुक रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो पहला केस तो ये वाला जो था टर्मिनेटिंग वाला, ये तो है नहीं, चलो ठीक है। रिपीटेड टर्म्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे रिपीटेड हो रही है क्या टर्म्स, कोई रिपीट नहीं हो रही, रिपीट का मतलब ही नहीं, यहाँ पे सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा नंबर होगा, तो ये दोनों में से कुछ नहीं है, रेशनल तो नहीं है, तो मतलब कौन सा होगा, इरेशनल, कौन सा, इरेशनल, ठीक है। बस अपने को ये दो मेन कंडीशंस हैं, ये और ये दोनों चेक करनी है अपने को, ठीक है। तो इन दोनों में से ये कुछ नहीं है, हटाओ इसे। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तो ऐसा आ रहा है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लूँ, ऐसे ये मैंने लिया 0.303 003 0003 अप टू इन्फिनिट। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो जो है, जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस नहीं बनना है, यहाँ पे पहले 1 0 था, फिर यहाँ पे 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, तो मतलब ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटेड भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये कौन सा हुआ, ये भी होगा हमारा इरेशनल, कौन सा होगा, इरेशनल, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जो है यूनिट का पहला टॉपिक है मेन, ठीक है। क्या है, वो है हमारा इक्विलेट डिवीजन लेमा। कौन सा है, इक्विलेट डिवीजन लेमा। इक्विलेट डिवीजन लेमा, ठीक है। कौन सा है, इक्विलेट डिवीजन लेमा। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है, चलो इस पे लेमा पे, इक्विलेट डिवीजन लेमा पे आने से पहले एक चीज बताओ, बचपन से जो चीज हम करते आ रहे हैं पहले उसको देखते हैं, ठीक है। क्या करते आ रहे हैं अपने बचपन से, मेरे पास एक नंबर है 9, क्या नंबर है 9, मुझे इसे जो है डिवाइड करना है, किससे करना है, 2 से करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1, ये बचा रिमाइंडर, राइट। तो अगर मेरे को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को 9 वापस चाहिए, क्या चाहिए 9, तो मैं क्या करूँगा, 9 वापस लाने के लिए ये 4 और ये 2, ठीक है, ये 4 और ये 2, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये 4 और ये 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 ये किसके बराबर होगा, 4 इंटू 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1, 1 कौन सा, ये रिमाइंडर वाला, आई बात समझ में। तो मतलब अगर मैं 2 को अगर मैं b बोल दूं, ठीक है, और 9 को मैं a बोल दूं, और इसको मैं q बोल दूं, और इसको मैं r बोल दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस क्या किया कि बस इसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहाँ पे b लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, यहाँ पे मैंने q लिख दिया, यहाँ पे किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, वो किससे हो रहा है, r से, r जो है अपना रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता कि इसको कंपेयर करके, तो a इजिकल्स टू b इंटू q प्लस r, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये जो मेरा जो नंबर है ना, ये जो मेरी इक्वेशन आई है, यही है हमारी क्या, इक्विलेट डिवीजन लेमा। आई बात समझ में, क्या है, इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो किताबी भाषा के अनुसार है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, given positive integer a and b, there exist, क्या, there exist unique p and q, sorry, q and r, there exist unique q and r, ठीक है, satisfying किसको सेटिस्फाई करेगी, ये जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आई बात समझ में। लेकिन
एक स्पेशल जिसके ऊपर जो है बहुत चीज़ें मैटर करेंगी। क्या कि जो r है ना वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। क्या r और जो है किससे छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। b के बराबर नहीं चलेगा, b के छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये है हमारा इक्विलेट डिवीजन लेमा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब जो है दो टर्म आती हैं। कौन सी टर्म आती है सर? दो टर्म आती हैं, एक होती है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, और दूसरी होती है लेमा। क्या होती है? लेमा। ठीक, एल्गोरिदम जो होती है वो होती है कि किसी तरीके को फॉलो करना और किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचना। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना विथ सम पर्टिकुलर स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप्स। ठीक है, ये तो होती है हमारी एल्गोरिदम। अच्छा, तो लेमा क्या होता है? लेमा होता है किसी एक चीज के पता होने से दूसरी चीज को प्रूव करना। मतलब मेरे पास एक स्टेटमेंट है ए जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या है? ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, ये बात समझ में? अगर ए मेरा ऑलरेडी प्रूव्ड है देन मैं बी को, ठीक है सुनना, मैं बी को प्रूव कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं विद हेल्प ऑफ किसकी मदद से? ए से। आई बात समझ में? तो जो मेरा ए है ना, ये जो ए है, ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा लेमा। अब आते हैं कि जो, अच्छा ठीक है चलो ये दे दिया इक्विलेट डिवीजन लेमा ने कि ये सब होता है, तो इसका यूज क्या है? अब यूज पे आते हैं। तो यूज क्या होगा इसका? जो इसका जो मेन यूज होता है ना, किसका? इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। पहले एल्गोरिथम पे देख रहे हैं। इक्विलेट डिवीजन, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम का जो मेन यूज है, यूज क्या है? ठीक है, किस काम आता है ये आता है एच सी एफ निकालने के ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? किस काम आता है? एच सी एफ निकालने के दो नंबर के, बस इतना सा काम है। ठीक है, कैसे? ये देखो, अपना क्या थी? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये जो है क्या देगा? ये देगा हमें एच सी एफ देगा किसका? ए और बी का। कैसे देगा सर? अब जब ये वैल्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, देन द वैल्यू ऑफ b इज एच सी एफ ऑफ किसका एच सी एफ होगा? एच सी एफ ऑफ a एंड b। याद रखना किसका होगा? a एंड b का होगा सर। ठीक है, आगे समझ में? ये है इतना सा खेल, बाकी सब आसान है। ठीक है, अब इसको जो है करेंगे कैसे वो बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें, जैसे अगर मैं उसके अब एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करके देखते हैं अपने कैसे होगा, जो किताब का है। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है सर? एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है सर? पहले देख लो, एच सी एफ किसका निकालने को कह रहा है इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से? 4052 का। किसका? 4052 का। और दूसरा नंबर क्या है सर? दूसरा नंबर है 12576, 12576, दिस इज द नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को कि जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो हमेशा कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या है? 12576 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये? 4052 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा
मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर लगाएंगे प्लस रिमाइंडर के लिए यहाँ पे कुछ आएगा, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर हम देखें इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमारा जो है 3 आएगा, यहाँ पे बचा हुआ रिमाइंडर कितना आएगा 420, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये तो बेसिक था, चलो उसके हिसाब से लगा लिया। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू थी कौन सी 4052, ये वैल्यू रिप्लेस आ जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे, इसकी जगह पे, और ये वाली जो वैल्यू थी ये वैल्यू उठ के आ जाएगी इसकी जगह पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4052 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 420 मल्टीप्लाई बाय, फिर कुछ आएगा प्लस, फिर कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 9, यहाँ पे क्या आएगा 272 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ये यहाँ पे आएगा 420 इज इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ही जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 148। आई बात समझ में, 148 बचा। अब वापस करेंगे 272 इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाई, किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा, ठीक है, 1 से ही जाएगा, सही बात है। प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 124 बचेगा। फिर करेंगे 148 इज इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से होगा, ठीक है। प्लस बचा कितना यहाँ पे बचा हमारे केवल 24, ठीक है। तो फिर करेंगे 124 इज इक्वल्स टू कितना बचा 24 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, ठीक है। अब फिर से करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 24 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0, ये आया। तो यहाँ पे मैंने बोलता है यहाँ पे जो वैल्यू होगी किसकी, इसकी b की जो वैल्यू होगी वही हमारा SCF होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है भाई, अपनी b की वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे b की वैल्यू है 4, तो मेरा जो SCF होगा वो यही होगा, क्या होगा 4। आई बात समझ में, तो 4 हो गया मेरा SCF। तो SCF ऑफ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या, SCF ऑफ किसका 4052, 12576, इन दोनों का SCF कितना है सर, इनका SCF आया मेरा 4, दैट्स माय आंसर। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो सर अगला जो है अपना लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में क्या होगा, एग्जाम्पल 2 में पूछा है इसने, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1। तो प्रूफ करने को क्या बोला है इसने कि अपना जो है even, जो even नंबर होते हैं, even जो है 2q की फॉर्म में, और जो odd है वो 2q plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, क्या करना है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यूजिंग, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, क्या, सॉरी इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी मदद से क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। लेट द वैल्यू ऑफ b, b की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं अपने 2, ठीक है, 2 हो गई। देन अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू अगर मेरी 2 हो गई, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो r की जो वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करती है, इस रेंज में। अगर b की वैल्यू मेरी 2 है तो मेरी r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 1 2 होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। आएगी बात समझ में ये वाली,
ठीक है, तो क्या करेंगे, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज, अभी हमने देखा था 0 और 1, 0,1 हो सकती हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगी हमारे, a किसके बराबर हो जाएगी 2q, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है। अब अगर हम इवन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें वो हमेशा इवन ही रहेगा, तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब क्या होगा अपना कि एज वी सी, क्या देख रहे हैं अपने, एज वी सी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एज वी सी 2 इज द फैक्टर ऑफ ए इन फर्स्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट में जो है, जो ए है वो 2 का एक फैक्टर है, राइट, ठीक है सर। चलो, देन इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स ए इज अ even number, right, even number, then 2q is even, ये तो हमें प्रूफ करना था, एक क्या प्रूफ करना था, 2q is even, राइट। अब क्या प्रूफ करना है, दूसरा क्या है, अच्छा ठीक है। नाउ इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, तो 2q तो हमारा इवन है, जैसे कि हम पहले इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो नाउ इन इक्वेशन 2q इज इवन, ठीक है। बट एज वी नो, क्या पता है अपने को कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर का उसमें ऑड नंबर से एडिशन करूंगा तो वो क्या नंबर होगा, हमेशा ऑड बनेगा, ठीक है। तो एज वी नो द एडिशन ऑफ इवन टू ऑड इज ऑड, ओके। तो मतलब क्या हुआ, हेंस 2q प्लस 1 इज ऑड। आई बात समझ में, क्या किया अपन ने क्या किया यहाँ पे कि मैंने सिंपल बोला, इसको देखना, मैंने सिंपल बोला क्या, इवन प्लस ऑड जो होता है वो मेरा क्या होता है, ऑड के बराबर होता है, बस इस बात को याद रखना। और इवन मल्टीप्लाई बाय कोई भी एक नंबर वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं, आई बात समझ में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज अ सम इंटीजर, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है ऑड नंबर्स, ठीक है, क्या बोले हैं, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म में होंगे, ये क्या होंगे, ऑड नंबर, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। आराम से करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से प्रूफ करेंगे बिल्कुल, चलो करते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा इसका। अब पीछे क्या प्रूफ करना था अपने को, 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। तो वहाँ पे हमने b की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी। अब यहाँ क्या प्रूफ करना है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूँ एक तरीके से, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ,
तो यहाँ पे जो b है वो मेरा क्या है बैठ रहा है, 4 के बराबर बैठ रहा है, ठीक है। तो मेरे को b की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, 4 माननी पड़ेगी, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है हिंट याद रखने के लिए, आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं, है ना। क्या होगा, तो लेट द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 4 ले रहे हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू किसके, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस आर, ठीक है। अब जब मेरी b की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो क्या होगा, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर की मेरी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जो आर है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इससे हमेशा कम होंगी, तो क्या क्या हो जाएंगी, कौन सी हो सकती है, 0 1 2 3 4, 4 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी 0 1 2 3 होगी, तो जो इक्वेशंस बन सकती है कौन कौन सी बनेंगी, ठीक है। हेंस इक्वेशंस कौन कौन सी बनेंगी, ये बन जाएगी a इज इक्वल्स टू 4q, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ये इक्वेशंस बनेंगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सारी इक्वेशंस को एक एक नंबर दे दे रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं 1, इसको बोल देता हूँ मैं 2, इसको बोल देता हूँ मैं 3, इसको बोल देता हूँ मैं 4, आई बात समझ में। चलो अब क्या होगा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो a है इन इक्वेशन 1 और 3, ठीक है, सबसे पहले 1 की बात करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 1, अब केवल थ्योरी लिखनी है, इन इक्वेशन 1 क्या लिखनी है, कि ये तो देखो हमारा इवन है सर, क्योंकि इवन इनटू कोई भी नंबर करते तो इवन आता है। इन इक्वेशन 1 4 इज अ फैक्टर है वो, फैक्टर ऑफ किसका है, a का, देन a इज इवन, राइट, तो ये तो इवन हुआ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इन इक्वेशन 2, ठीक है। इन इक्वेशन 2 में क्या है, 4q प्लस 1, तो ये तो हमें पता है कि 4q है, 4q तो अपना इवन है, ठीक है, 4q अपना इवन है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखते हैं 4q इज इवन एंड एडेड विद, किससे ऐड हो रहा है, एंड एडेड विद द ऑड नंबर, ठीक है, विथ ऑड नंबर, देन क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, दैट इज 4q प्लस 1 इज ऑड, ये तो हमें चाहिए था, ये आ गया सर। ठीक है सर, चलो एक अगली इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, ठीक है, कई तरीके हैं इसको लिखने के, आप कैसे भी लिख सकते हो। इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या हो रहा है, इवन नंबर इज एडेड टू इवन, ठीक है, इवन इवन से ऐड हो रहा है, देन द रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी, ये भी हमारा क्या होगा, इवन होगा, राइट, इवन होगा, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। अब लास्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी, 4, जो ये वाली है, इवन नंबर इज एडेड, क्या हो रहा है, इवन नंबर ऐड हो रहा है किसमें, इवन नंबर इज एडेड इनटू, इज एडेड विद, किसके साथ हो रहा है, ऑड नंबर, विद ऑड, देन रिजल्ट विल बी, क्या होगा,
रिजल्ट विल बी ऑड। ओके, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज 4q प्लस 3 इज ऑड। आई बात समझ में, क्या किया अपन ने, ठीक है, ये चाहिए था अपने को, ये आ गया सर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, बस यही प्रूव करना तो सर, हो गया खत्म, है ना। चलो, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है, स्वीट सेलर के पास 420 काजू हैं, काजू की बर्फी है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, कितनी है 420, तो कितनी हो गई 420 काजू बर्फी, काजू बर्फी, ठीक है। और कितनी है 130 बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी, ठीक है। ये पूछा है कि उसके पास एक प्लेट है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके पास एक प्लेट है, उस प्लेट में उसे क्या करना है कि यहाँ पे है ना, उसे बर्फियों की वो लगानी है स्टैक, ठीक है, बर्फियों के क्या लगाने हैं, उसे स्टैक लगाने हैं, और वो ऐसे लगाने हैं कि बर्फियों की जो हाइट है वो हर एक की बराबर रहे, नंबर ऑफ बर्फी जो है हर एक में वो इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अब देखो एक चट्टे में कितनी आएंगी, अगर मैं यहाँ पे एक स्टैक अगर मैं लगाता हूँ तो एक स्टैक में मेरी बर्फी कितनी आएंगी, 420 से ज़्यादा हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी, 130 से ज़्यादा हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों से कम होगी। तो एक बात याद रखना, क्या, वो ये कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर हैं और इन दोनों से कम कम वैल्यू पूछी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम पूछ रहे हैं कम कम वैल्यू, तो उस केस में हमेशा क्या निकलेगा, HCF, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या, अगर मान लो ये अगर तुमसे ज़्यादा पूछ लेता, ठीक है, लाइक जैसे टाइम वाला एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब दो घड़ी हैं, ठीक है, दो घड़ी का टाइम जो है हर ये 5 मिनट बाद बजती है, 10 मिनट बाद बजती है, तो ये दोनों एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, ऐसे केस में हमेशा निकलेगा LCM, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है ना। तो चलो, ये काम हो गया, है ना। तो अब ये जो था इसको देख के मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे जो है मेरे को क्या निकालना है, नम HCF निकालना होगा इन दोनों का, तब मैं बता पाऊंगा कि एक में कितनी आएगी। तो मतलब क्या करना है मेरे को, HCF निकालना है, किसका, 420 और 130 का, ठीक है। तो वो किससे निकालूंगा, इसको निकालेंगे हम बाय इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से, किससे, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला पहले इधर आता है, तो 420 इज इक्वल्स टू 130 प्लस, सॉरी 130 इंटू कुछ आएगा यहाँ पे प्लस R, यहाँ भी कुछ आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं। हाँ, तो 130 इंटू 260 इंटू क्या करेंगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 390, तो बचा यहाँ पे 30 LCM, सॉरी रिमाइंडर, तो 130 यहाँ पे आ जाएगा, तो 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 10 बचा, 30 इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आएगा 10, मल्टीप्लाई पे कितनी बार 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आते क्या हुआ, एल एल एच सी एफ क्या हो गया मेरा ये, तो ये हो गया मेरा HCF इजिकल्स टू कितना आया 10 आ गया। देखिए 10 आ गया, तो मतलब क्या हुआ, जो जो है हमारा क्या, स्वीट सेलर, ठीक है, तो क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ बर्फी, नंबर ऑफ बर्फी इन अ सिंगल स्टैक विल बी क्या होंगी, कितनी हो जाएंगी 10, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो थे हमारे, आज हमने जो वीडियो में हमने कवर किया वो था केवल कि हम
यूनिट के सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसके जो आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गरीब हैं उन तक ये पहुँचे और वो पढ़ सकें, और साथ में आपकी भी मदद हो। ओके, तो और साथ में अगर आपको जो है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी में लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे को नीचे, आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।